हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित अड्डा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये चीज़ समझना होगा। उसके बाद हम आएंगे चैप्टर। तो भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी पदार्थ है, उसके अगर भौतिक गुणों में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। जैसे आइस है, बर्फ है, बर्फ पिघलती है, तो बर्फ का पिघलना क्या कहलाएगा हमारे यहाँ पर, भौतिक परिवर्तन। ऐसे पानी को उबालना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। जैसे कांच का टूटना, जैसे कोई कांच है और ये टूट गया तो ये क्या है, हमारे सब भौतिक परिवर्तन। अब देखते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उससे बोलते हैं हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। और जैसे आगे देखते हैं आप, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे एक मैग्नीशियम है, Mg प्लस, इसको हम जलाते हैं। जब भी किसी चीज़ को जलाते हैं तो किससे रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन से। तो Mg की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो ये एरो लगाया है आपने, एरो के जो लेफ्ट साइड में है, इसे बोलते हैं हम अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक। जो ये रासायनिक अभिक्रिया हुई, इसमें भाग किस किसने लिया, एक Mg ने भाग लिया और एक किसने लिया, ऑक्सीजन ने भाग लिया। तो ये दोनों हमारी क्या कहलाएंगे, अभिकारक। तो डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ से हमारे अभिकारक की, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम अभिकारक कहते हैं। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उत्पाद। उत्पाद, उत्पाद क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने रिएक्शन लिखी थी Mg प्लस O2। Mg और O2 तो हमारे अभिकारक थे, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते थे। लेकिन इसके बाद जो उत्पाद बनना था, जब मैग्नीशियम जल जाता था तो क्या बनना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बना है, यही क्या कहलाएगा, हमारा उत्पाद। तो MgO यहाँ पर उत्पाद हो जाएगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, अभिकारक हो जाएंगे। ये हो जाएंगे हमारे अभिकारक। अब आगे बढ़ते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो डेफिनेशन देखते हैं पहले। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं और इस नए पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थ से भिन्न होते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है, जब कोई दो पदार्थ हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है हमें, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या हमारे दो पदार्थ हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जब दोनों मिल जाएंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। और जो ये वाटर बनेगा, इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, पहले से भिन्न होंगे। जैसे पहले ऑक्सीजन थी और पहले जो हाइड्रोजन थी, उससे क्या होंगे, वाटर के भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होंगे। तो इसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसकी इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो भी हमारा पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है या नहीं। अगर अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो हम बोल देंगे वहाँ पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और दूसरा है हमारा, दूसरा पता हम ऐसे लगा सकते हैं कि उसके ताप में परिवर्तन हुआ है या नहीं। जैसे एक बाल्टी है आपके पास या कोई बीकर है, उसमें पानी है, ठीक है, पानी, पानी में हमने चूना डाल दिया। चूने का सूत्र क्या होता है, CaO। चूना डाल देते तो चूने का पानी बन गया ना। तो ये चूने का पानी बनेगा जब, और फिर हम जब बाल्टी में हाथ लगाते हैं तो क्या होती है, बाल्टी गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। थर्ड पॉइंट है हमारा रंग में परिवर्तन। किसी भी पदार्थ का अगर रंग में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है वहाँ पर। तो अगला है गैस का निकलना। अगर किसी पदार्थ से गैस निकल रही है तो हम वहाँ पर कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। किसी गंध, किसी गंध का निकलना, तो किसी गंध का निकलना भी हमारा क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण हो जाएंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। अवक्षेप बनना, अवक्षेप क्या होता है, प्रेसिपिटेट बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कोई भी चीज़ हमने
कुछ चीज़ ऐसी घोली जिसमें क्या हो जाए, नीचे दाने दाने बच जाए, ठीक है, पानी में या किसी भी चीज़ में हमने क्या खोला, कुछ चीज़ घोला और कुछ क्या होंगे उसके कण घुल नहीं पाते ना अच्छे से, वो नीचे बैठ जाएंगे। जो दानेदार जो नीचे बैठेंगे इनको क्या बोलते हैं हम, अवक्षेप। जिसमें अवक्षेप बनता है वहाँ पर भी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब कुछ एग्जाम्पल है हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के, जैसे फर्स्ट है भोजन का पचना। भोजन का पचना क्या हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है जो हमारे दैनिक जीवन में होता है। दूसरा है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही का जमना या बनना, ये भी क्या हो जाएगा हमारा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण जो हमारे दैनिक जीवन में होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रासायनिक समीकरण। क्या होता है रासायनिक समीकरण, देखते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तब उन्हें रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया है जिसके ऊपर हमने ली थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे करके हमने लिखा ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया शब्द रूप हो गया, ठीक है, वर्ड फॉर्म हो गई ये, शब्द रूप हो गया। अगर इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया, इसको सिंबल के फॉर्म में लिख दिया, Mg प्लस O2 गिव्स टू MgO, ठीक है, जो हमने नीचे लिखा ना Mg प्लस O2 गिव्स टू MgO, ये क्या हो जाएगा हमारा रासायनिक समीकरण, जहाँ Mg और O2 क्या हो जाएंगे हमारे अभिकारक और MgO क्या हो जाएगा उत्पाद। अब जो है समीकरण लिखी हमने, रासायनिक समीकरण लिखी, इसको लिखने का तरीका है, ठीक है, विधि है। इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में अभिकारक लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पर Mg और O2 क्या हो जाएंगे हमारे अभिकारक और MgO जो बना हमारा ये क्या हो जाएगा उत्पाद। जो एरो है ना, ये एरो से राइट साइड लिखे जाते हैं हमारे उत्पाद, राइट साइड में क्या लिखे जाएंगे, उत्पाद लिखे जाते हैं, और लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं अभिकारक। और अभिकारकों के बीच में हमारा क्या लगाया जाता है, प्लस का साइन लगाया जाता है, यहाँ पर दिख रहा है प्लस का साइन लगाया जाता है। और ये जो तीर का निशान है ये हमेशा उत्पाद की ओर होता है। अब कुछ एक नोट है, नोट देख लेते हैं, नोट क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण ढांचा समीकरण कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ना Mg प्लस O2 गिव्स टू MgO, तो इसे हम क्या कहते हैं, ढांचा समीकरण भी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। कहने का अर्थ ये है, जैसे हमारी ये रिएक्शन थी Mg प्लस O2 गिव्स टू MgO, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण में क्या होता है, पहले और बाद में क्या होंगे, परमाणुओं की संख्या समान होगी। जैसे यहाँ पर Mg के कितने हैं परमाणु, एक परमाणु, और उत्पाद में भी कितने हैं, एक परमाणु है, और अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और उत्पाद में एक ही है। तो यहाँ पर ये अभी संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए। जब ये बराबर नहीं होती है, जैसे डायरेक्ट लिखा हमने Mg प्लस O2 गिव्स टू MgO लिखा है, तो ये कहलाती है हमारी ढांचा समीकरण कहलाती है। अब और ये ढांचा समीकरण को जब हम बैलेंस कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं, तो ये बोलते हैं संतुलित समीकरण। जैसे अभी हम वाले समीकरण को संतुलित करेंगे, Mg प्लस O2 गिव्स टू MgO। यहाँ पर देखेंगे Mg, ठीक है, Mg के एक परमाणु है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कितने हैं, एक परमाणु, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, और यहाँ पर कितना है, एक ही है। तो हमेशा हम क्या लगाते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसके आगे से लगाते हैं नंबर। तो हम यहाँ पर कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे ऑक्सीजन 2 हैं, तो राइट साइड में एक ही है, तो कहाँ लगाएंगे, हम पीछे लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये जो हो जाएगा, अगर हम पीछे से ऐसे O2 लगा देंगे, ये गलत तरीका हो जाता है, ये ऐसे नहीं लगाते। हमेशा जो भी नंबर तुम लिखोगे अपनी तरफ से, वो कहाँ लिखे जाएंगे, तत्व के आगे लिखे जाएंगे। अब देखते हैं, दोबारा से चेक करते हैं। Mg के यहाँ पर कितने हैं, 1 है, कितने हैं, 1 है, और यहाँ पर Mg के कितने हैं, 2 है, 2 एटम हो गए Mg। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 2 हैं, तो Mg के आगे हमें कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। अब देखो Mg के लेफ्ट हैंड साइड में 2 हो गए, और राइट हैंड साइड में भी Mg के 2 हो गए, और ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गए, और यहाँ ऑक्सीजन की अगर बात करें हम, कितने एटम है यहाँ पर भी, 2। तो ये क्या होगी हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ढांचा समीकरण दी हुई है, इसको सॉल्व करना, फिर इसके नीचे संतुलित रासायनिक समीकरण लिखी हुई है, फिर उससे चेक कर लेना कि तुम्हारे ये ठीक है या नहीं है। थैंक यू।